नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका ब्यूरोक्रेसी आईएएस मिलिट्री एंड पुलिस एकेडमी में। पिछले लास्ट लेक्चर में हमने कर्तपुर राजवंश और कार्तिकपुर राजवंश के बारे में बात की थी। आज के इस टॉपिक में, आज के इस लेक्चर में हम कत्यूरी शासकों के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हमको पहले से पता है कि कुछ राइटरों का मानना है कि कार्तिकेयपुर शासक और कत्यूरी राजवंश दोनों एक ही राजवंश है, लेकिन इसके विपरीत अन्य इतिहासकारों का कहना है कि कत्यूरी राजवंश अपने में एक स्वतंत्र राजवंश था, जिसकी स्थापना हमारे कुमाऊं के क्षेत्र बैजनाथ, जिसको वर्तमान हम बागेश्वर में कहते हैं, उस क्षेत्र में इसकी स्थापना हुई थी। तो आज के इसमें हमारा मुख्य टॉपिक, जो विषय हमारा जो फोकस रहेगा, वो कत्यूरी राजवंश के संबंध में ही रहेगा। तो शुरू करते हैं कत्यूरी राजवंश। उत्तराखंड में कत्यूरी राजवंश। अब हम कोई भी राजवंश को जब भी इसे हम प्रारंभ कर रहे हैं तो इसमें सबसे हम शुरुआत के वीडियो में भी जैसे हमने कहा था कि इतिहास पढ़ने के लिए हमें ये देखनी चाहिए कि इतिहास की जानकारी के हमारे पास क्या क्या स्रोत हैं। तो जो कत्यूरी राजवंश है, इस राजवंश के संबंध में जानकारी का एकमात्र तथा सर्वोत्तम स्रोत जागर है। जागर ही इस राजवंश के बारे में पढ़ने का स्रोत है और पूरा कत्यूरी राजवंश को हम जागर के उसमें ही सोर्स मान के हम इसमें अध्ययन करते हैं। तो जो कत्यूरी राजवंश है, जैसे कि हमने लास्ट उसमें कहा था कि कार्तिकपुर राजाओं का जो वंश का जो संस्थापक था वो बसंत देव को माना गया है। हमको कुछ वंशावलियां भी प्राप्त हुई थी जिसमें बसंत देव जो था वो प्रथम शासक था। बसंत देव के पश्चात जो राजा था उसका नाम प्राप्त नहीं हुआ था, और नाम प्राप्त हुआ है लेकिन वो पढ़ा नहीं जा सका है क्योंकि उसमें इसका जो अक्षित्र है वो। इसके पश्चात जो राजा मिला था खरपर देव, खरपर देव के बाद कल्याण राज, त्रिभुवन देव। दूसरा राजवंश हमने प्रारंभ किया था निम्बर देव से। निम्बर का जो बेटा था इष्टगण, इष्टगण का पुत्र ललित शूरदेव और ललित शूरदेव का पुत्र भूदेव। तीसरा राजवंश हमने प्रारंभ किया था सडोलादित्य से। सडोलादित्य के बाद इच्छरदेव, पद्मदेव, और हमने कहा था कि जो कार्तिकपुर उनका जो अंतिम राजा था उसका नाम था सुभिक्षराज। लेकिन जैसे कि पूर्व के उसमें कहा गया है कि आयोग द्वारा प्रश्न भी पूछा गया है कि कत्यूरियों का अंतिम शासक कौन था, और उसमें आयोग ने जो आंसर माना था वो उन्होंने सुभिक्षराज को माना था। यानी कि उनके द्वारा कार्तिकेयपुर और कत्यूरी दोनों राजवंशों को एक ही माना गया था। तो लास्ट के उसमें हमने यह भी कहा था कि कार्तिकपुर शासकों का एक राजा था नरसिंह देव। नरसिंह देव के द्वारा राजधानी, नरसिंह देव कार्तिकेयपुर शासक या कत्यूरी शासक, इसके द्वारा राजधानी को चमोली जोशीमठ से स्थानांतरित करके हमारे बैजनाथ, जिसको हम बागेश्वर के नाम से जाने जाते हैं, वहाँ पर स्थापित किया गया था, और उस घाटी को हम कहते हैं कत्यूरी घाटी। तो कत्यूरी राजवंश चमोली से स्थानांतरित होकर हमारे कुमाऊं क्षेत्र बागेश्वर या बैजनाथ में स्थापित हुआ था। तो आज उसी के बारे में बात की जाएगी। तो जो कत्यूरी राजवंश है, अब हम इस कत्यूरी राजवंश को कार्तिकेयपुर राजवंशों से पृथक मानते हुए चलते हैं। तो अब इसमें बात की जाएगी कि इन राजवंश का संस्थापक कौन था। तो प्राप्त जानकारी के अनुसार जो कार्तिकेयपुर या जो कत्यूरी शासक हैं, इस राजवंश का जो पहला राजा था उसका नाम प्राप्त होता है अशांति देव। कत्यूरियों का पहला राजा जिसने बागेश्वर में शासन किया था उसका नाम प्राप्त होता है हमें अशांति देव। जब कार्तिकेयपुर शासक अल्मोड़ा में आए थे, बागेश्वर में स्थान में आए थे, तो उनके द्वारा वहाँ पर एक राजधानी स्थापित की थी, एक मंदिर भी बनाया गया था, उसका नाम था रणचूला कोट या रणचूला हाट। और जैसे जैसे कोट या हाट का तात्पर्य कुमाऊं से होता है राजधानी से। राजधानियों को यहाँ पर हाट भी बोलते हैं और कोट भी बोलते हैं। जैसे द्वारा हाट मुख्य रूप से हो गया गंगोली हाट, तो ये हाट का मतलब यहाँ पर राजधानी भी होता है। तो इनकी जो राजधानी थी वो उत्तरवर्ती काल में रणचूला कोट बागेश्वर में स्थापित की गई थी। तो यहाँ से जो हमें प्रथम शासक का नाम प्राप्त होता है उसको कहा गया कि पहला राजा इनका जो कत्यूरियों का बागेश्वर से प्राप्त होता है वह अशांति देव था। तो कुछ इतिहासकारों ने यह भी कहा है कि कत्यूरी राजवंश का संस्थापक ये अशांति देव था। अशांति देव के पश्चात हमने जब जागरों से अध्ययन किया तो हमें इस राजवंश के संबंध में कुछ बातें प्राप्त हुई। जैसे जागरों में एक राजा का नाम लिया जाता है, उसको कहते हैं वीरमदेव, जो कि कत्यूरी शासक है, वीरमदेव। और इस वीरमदेव का एक अन्य नाम प्राप्त होता है ब्रह्मदेव। वीरमदेव कत्यूरियों का सबसे अत्याचारी शासक के रूप में इसको जानते हैं। सबसे अत्याचारी शासक वीरमदेव था, और वीरमदेव को ही हम ब्रह्मदेव के नाम से भी जानते हैं। इसके अतिरिक्त हमें कत्यूरी शासक एक और का नाम प्राप्त होता है, उनका नाम है प्रीतम देव। प्रीतम देव जिनको राय पिथौरा की उपाधि से सम्मानित किया गया था। प्रीतम देव जिनकी उपाधि थी राय पिथौरा,
और इनके द्वारा पिथौरागढ़ शहर की स्थापना की गई थी। तो पिथौरागढ़ शहर का स्थापना का श्रेय प्रीतम देव को दिया जाता है। हालांकि जब हम भारतीय इतिहास का अध्ययन करते हैं तो जो पृथ्वीराज चौहान था, पृथ्वीराज चौहान का भी हमें उपाधि राय पिथौरा प्राप्त होती है। तो कुछ का मानना होता है कि पिथौरागढ़ के शहर की स्थापना के पीछे पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय का भी महत्वपूर्ण संयोग है। यही जो प्रीतम देव हैं, इन प्रीतम देव की रानी जिनका नाम है जिया रानी, प्रीतम देव की रानी उनका नाम था जिया रानी। जिया रानी ने कुमाऊं में लोकहित कार्य किए गए थे, इसीलिए इनको कुमाऊं की न्याय की देवी के रूप में वर्णित किया जाता है। तो कुमाऊं की न्याय की देवी, या यूं कह सकते हैं कुमाऊं की लक्ष्मीबाई या कुमाऊं की झांसी वाली रानी, इनके नाम से भी जानी जाती है जिया रानी। और जैसे हमने कहा कि जो कत्यूरी राजवंश से जागरों के जागर स्रोत से अध्ययन किया जाता है, तो अगर हम सब ने देखा ही होगा, तो जब मकर संक्रांति के विशेष पर्वों में रानीबाग हो गया और अल्मोड़ा हो गया, बागेश्वर हो गया, मकर संक्रांति के उसमें जनवरी के माह में जागर का भी आयोजन किया जाता है। और कहते हैं कि उस जो जागर में जो कत्यूरी शासक होते हैं, उन्हीं की आत्मा अन्य पुरुषों में प्रवेश करती है। तो जो राजवंश है उसके संबंध में जागरी इसको एकमात्र स्रोत इसलिए मानते हैं। तो हमने बोला कुछ कत्यूरी शासकों का नाम प्राप्त होता है, वीरमदेव, ब्रह्मदेव, प्रीतम देव जिनको राय पिथौरा कहते हैं, और इनकी एक रानी थी जिसका नाम है जिया रानी। इसके अतिरिक्त जो कत्यूरी राजवंश है उसके संबंध में जानकारी का और कोई स्रोत नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि जो एक महान राजवंश था, उसे हम चाहे कार्तिकेय बोले या कत्यूरी राजवंश बोले, जो कि एक महान राजवंश था जिसके द्वारा उत्तराखंड में अनेक लोकहित कार्य किए गए थे, तो वो क्या कारण था कि इस राजवंश का उत्तराखंड से पतन हो गया। तो किसी राजवंश के पतन होने के महत्वपूर्ण कारण ये रहते हैं उनके उत्तराधिकारियों की अयोग्यता। जैसे अगर हम मुगल वंश के अध्ययन करते हैं भारतीय इतिहास में, तो मुगल वंश के औरंगजेब के बाद जितने उत्तराधिकारी आए थे वो सब अयोग्य साबित हुए थे। तो इसी की वजह से मुगल राजवंश का पतन हो गया था। तो यहाँ पर जो कत्यूरी राजवंश का पतन हुआ, इसका मुख्य कारण था उत्तराखंड पे, या अगर हम ये कहें कि कत्यूरी शासकों पर बाह्य आक्रमण हो गए थे। तो सबसे प्रथम जिन्होंने कुमाऊं में कत्यूरियों के विरुद्ध में आक्रमण किया था उसके अंतर्गत आते हैं कश्मीर के शासक ललितादित्य मुक्तिपीठ। मुक्तिपीठ इनकी उपाधि थी। कश्मीर के शासक ललितादित्य मुक्तिपीठ ने आक्रमण किया था। इसके आक्रमण के कारण ही कत्यूरी राजवंश को, अगर हम ऐसा कहें कि प्रारंभ में काफ़ी क्षति हुई। ललितादित्य मुक्तिपीठ के पश्चात नेपाल के शासक अशोक चल्ल के द्वारा आक्रमण किया गया था। नेपाल के शासक अशोक चल्ल ने उत्तराखंड के कत्यूरी क्षेत्र में आक्रमण किया था वर्ष 1191 से 92 के मध्य में। अशोक चल्ल जो कि नेपाल का शासक था, इसके द्वारा आक्रमण किया गया था। अशोक चल्ल के पश्चात जो आक्रमण किया गया था उन व्यक्ति का नाम है क्रांचल देव, हिमाचल प्रदेश से। अगले जो आक्रमण हुए थे हिमाचल प्रदेश के शासक क्रांचल देव ने आक्रमण किया था लगभग 1223 ईस्वी में। क्रांचल देव के आक्रमण के पश्चात उत्तराखंड में जो सर्वाधिक क्षति हुई या जो कत्यूरी राजवंश के पतन का मुख्य कारण था, वो था तैमूर लंग का आक्रमण। तैमूर लंग का आक्रमण, जैसा कि हमें पता है, तैमूर लंग वो व्यक्ति है जिसने 1398 में दिल्ली में आक्रमण किया था। और कहते हैं उस समय दिल्ली का जो शासक था, दिल्ली में उस समय किसी तुगलक राजवंश का शासक था और तुगलक राजा का नाम था नसरुद्दीन महमूद तुगलक। तो दिल्ली में आक्रमण किया जाता है तैमूर लंग के द्वारा वर्ष 1398 में। 1398 में तैमूर लंग दिल्ली में आक्रमण करता है और दिल्ली में ये मात्र 15 दिन रुकता है। लेकिन इसके 15 दिन रुकने के साथ साथ पूरी दिल्ली को भयानक रूप से लूटपाट की जाती है और दिल्ली से तुगलक राजवंश का अंतिम शासक नसरुद्दीन महमूद तुगलक इस आक्रमण में पराजित हो जाता है और इस तरह से तुगलक राजवंश का पतन हो जाता है। तो दिल्ली में आक्रमण करने के पश्चात तैमूर लंग के द्वारा 1399 में तैमूर लंग के द्वारा हमारे उत्तराखंड में आक्रमण किया गया था। और इस आक्रमण की जो जानकारी प्राप्त होती है वो तैमूर लंग की आत्मकथा मुल्फजात ए तैमूरी, उससे इसके आक्रमण के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है। तो जब तैमूर लंग ने 1399 में उत्तराखंड में आक्रमण किया था, इसके आक्रमण के साथ ही कत्यूरी राजवंश का हमारे उत्तराखंड से पतन हो गया था। लेकिन ये जो कत्यूरी राजवंश का पतन हुआ था, ये उत्तराखंड से पूर्ण रूप में नहीं हुआ
था। कत्यूरी अब अपनी छोटी छोटी शाखाओं में उत्तराखंड में विद्यमान थे। जैसे वे कौन से क्षेत्र थे जहां पर कत्यूरी शासक दोबारा से एक शाखा के रूप में देखे जा सके थे, तो उसमें से जो महत्वपूर्ण क्षेत्र आते हैं हम उनके बारे में बात करते हैं। तो जिस प्रकार से हमें पता है कत्यूरियों का पतन हो गया, लेकिन छोटी छोटी शाखाओं के रूप में कत्यूरी शासक विद्यमान है। इसके अंतर्गत कत्यूरी शासक काली कुमाऊं में कहते हैं कि कत्यूरी राजा का शासन था, और एक काली कुमाऊं का क्षेत्र वर्तमान में चंपावत है। यहाँ जो कत्यूरी शासक था उसका नाम प्राप्त होता है हमें वीरमदेव। ये वही वीरमदेव है जिसे हमने जागरों में ब्रह्मदेव बोला है, जो कि कत्यूरियों का एक अत्याचारी शासक है। तो काली कुमाऊं हमारे चंपावत से प्राप्त होते हैं कत्यूरी शासक। इसके अतिरिक्त कत्यूरी शासक चांदपुर गढ़ी क्षेत्र, चांदपुर गढ़ कहें चांदपुर गढ़ी कहें एक ही बात है, ये जो क्षेत्र वर्तमान में प्राप्त होता है इसे चमोली कहा गया है। तो चमोली से भी हमें कत्यूरी शासक के बारे में वर्णन मिला है, और वो राजा था भानु प्रताप चांदपुर गढ़ी का शासक। इसके अतिरिक्त अगर हम कत्यूरियों को देखें, कत्यूरी शासक पाली पछाऊ जिसे वर्तमान में द्वारहाट कहते हैं, तो द्वारहाट में भी स्थित थे पाली पछाऊ। इसके अतिरिक्त अस्कोट जो कि पिथौरागढ़ वाला क्षेत्र है, यहाँ पर भी कत्यूरी शासक देखे गए थे। तो लेकिन यहाँ पर जो कत्यूरी शासकों की जो स्थापना हुई थी, ये अपने में एक स्वतंत्र शासक मतलब एक पूरा राजवंश के रूप में नहीं थे, ये उसकी एक छोटी छोटी शाखाओं के रूप में विद्यमान थे। अब कत्यूरी वंश के पश्चात उत्तराखंड में एक नवीन राजवंश का उदय हुआ था, जिसे चंद कुमाऊं में स्थापित राजवंश चंद बोला गया है, और जो गढ़वाल में स्थापित राजवंश है उसको हम पवार राजवंश के रूप में जानते हैं। तो पवार राजवंश का संस्थापक, पवार राजवंश की जो स्थापना हुई थी वो चांदपुर गढ़ी चमोली में हुई थी, और पवार शासक का स्थापना का जो था शासक, उनका नाम था कनकपाल के द्वारा लगभग 888 ईस्वी में पवार राजवंश की स्थापना की गई। और काली कुमाऊं यानी कि चंपावत वाले क्षेत्र में जो राजवंश स्थापित हुआ था ये चंद राजवंश कहा गया था, और जिसका संस्थापक माना गया है सोमचंद को। तो हम ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड में दो नवीन राजवंश स्थापित हो गए। चंद और पवार राजवंश जो दो राजवंश थे ये एक दूसरे के समकालीन थे, और दोनों राज्यों की सीमाएं आपसी में टच होती थी, मैच होती थी, और इसलिए इन दोनों के उससे हमेशा से साम्राज्य विस्तार को लेकर आपसी संघर्ष जारी हुए थे। तो इसी प्रकार से कत्यूरी राजवंश के पश्चात अब हम नया राजवंश शुरू करेंगे जो होगा चंद राजवंश।